हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट आखिर कहना क्या चाहता है, हमको इतना एज ए रिटेलर हमको इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा है और कौन से लेवल हैं जहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और कहाँ पर हमको ट्रेड बनानी चाहिए, कहाँ पर हमको ट्रेड से दूर रहना चाहिए, जिससे कि और हमको साइकोलॉजिकल ये भी माइंड में रखना है कि हमारा जो करंट का सिचुएशन चल रहा है उसको किस तरह से मार्केट में डाइल्यूट करना है और किस तरह से हमको यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग करनी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी 50 का जैसा कि देख पा रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया था कि भाई जब इस लेवल को अगर निकालेगा, 600 के लेवल को अगर ये निकालेगा, ये जो हाई बना है, तो ही अगला मूव पॉसिबल है। और हम लोगों ने यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पर बात की थी कि ये जो लेवल है हमारे, इस लेवल के 540 का जो लेवल हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, 540 के लेवल के ऊपर ओपन हो, और ये ओपन होता है आज के दिन ये ओपन होता है लगभग 500 पे। ये हमारे लिए 40-50 पॉइंट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, उसकी साइकोलॉजी पे बात कर लेते हैं। अगर ये ओपन होता 540 के पास में, तो एक यहाँ से एक बार मौका मिलता और 540 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन करता, तो यहाँ से एक बार 500 जो भी स्ट्राइक प्राइस पे लोग बैठे हैं उनको थोड़ा सा फियर फील होता, तब वहाँ पर 500 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी होना स्टार्ट होती, धीरे धीरे मार्केट को कॉन्फिडेंस आता। लेकिन मार्केट ओपन होता है 500 पे, मतलब यहाँ पर जो 500 का पुट राइटर है वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बैठ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग ही 500 पे हो रही है। तो इस वजह से उसको 30-40 पॉइंट का कुशन चाहिए था। इसी वजह से हम लोग बात किए थे 540 के ऊपर अगर ओपन होकर के सूटअप करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर इसको जब ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट करने आएगा, तो उस टाइम पे जो भी शुरुआती ट्रेड होता है उसमें पुट राइटर को सेटल होने का मौका मिल जाता है। जब मौका मिल जाता तो यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव होने का ट्राई करता, बट यहाँ पर जो ओपनिंग हुई, ओपनिंग के साथ ही हैमरिंग होने लगी। जब यहाँ से हैमरिंग हो गई तो हमारे बुल को चांस नहीं मिला कि यहाँ पर मार्केट को ऊपर उठाया जाता है। यही वजह थी कि हम लोग यहाँ पर 540 के लेवल की बात कर रहे थे कि 540 के लेवल, ये जो हमारा लेवल है, ये हाई है, इसके ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए एक बार, लेकिन ओपनिंग नहीं हुई। वही लेवल जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसके बाद मार्केट यहाँ से ड्रैग करता हुआ नजर आया। पहले कल का पूरा ट्रेड फर्स्ट आवर में यहाँ पर इसने कंप्लीट कर दिया, कल के पूरे ट्रेड को 1 आवर में ही खत्म कर दिया। उसके बाद नीचे धीरे धीरे बिल्कुल ईटिंग करता रहा। अब इस लेवल पर, जिस लेवल पर मार्केट खड़ा, हम लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट की बात की थी, लगभग सपोर्ट के पास में ही खड़ा है। तो अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं बैंड फ्लैट है, ये बैंड फ्लैट है। अब ये बैंड यहाँ देखिए मोटा था, यहाँ पर और पतला हो रहा है, मतलब यहाँ पर वैक्यूम और पतला हो रहा है। यहाँ पर बुल को इस लेवल अगर रहना है तो इस लेवल को बचाना है, और बियर को हावी होना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हम उसके जो साथी कंपोनेंट हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा आज जल्दी बात करेंगे, तो उनको भी हमें सहयोग देना पड़ेगा। और अब आई यहाँ पर, जैसा कि डाटा डेली पॉजिटिव आ रहा है, डाटा आज भी पॉजिटिव है। जो FIIs हैं उनकी आज भी बाइंग अच्छी आई है, DIs ने थोड़ा सा सेल जरूर किया है, बट ओवरऑल डाटा पॉजिटिव है। ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कुछ जो मिड कैप या स्मॉल कैप शेयरों में यहाँ पर खरीदारी जरूर हो रही होगी। भले ही यहाँ पर जो हमारे लार्ज कैप हैं उनमें, जो कोटक, HDFC, एक्सिस वगैरह, इनमें भले ही खरीदारी नहीं हो रही है, बट यहाँ पर स्मॉल कैप में या मिड कैप में खरीदारी होती हुई कहीं ना कहीं दिख रही होगी। इसी वजह से यहाँ पर जो डाटा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, समथिंग। ये लेवल हमारे लिए यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग देना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो ये बैंड इसने आवरली टाइम फ्रेम पर ये कर्व लिया है, तो अब इसके ऊपर यहाँ पर प्राइस को सस्टेन होना पड़ेगा अप मूव के लिए। नीचे के लेवल पर हमारे ये लेवल, ये जो 300 का लेवल है और 280 का लेवल हमारे लिए, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए, जैसा कि कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी पे बात की थी कि ये वाला जो गैप है, ये गैप के ऊपर सस्टेन किया था मार्केट, फिर इस लेवल पर हम जल्दी ही आते दिख जाएंगे अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन नहीं करता है। तो ऊपर के लेवल पर, जैसा कि ये लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे काफ़ी कुछ वैसा घटित होता दिखा है जैसा कि हम लोगों ने कल एजम्पशन किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी फ्रेम पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 5 SMA लो कर्व ले लिया है, हाई भी हल्का सा कर्व लिया है, और लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, और लास्ट स्विंग जो हमारा लो था उसको आज इसने लगभग टेस्ट कर दिया है। उसके लेवल को हमारा टेस्ट कर दिया है। 176 का लो है और आज 172 का आज इसके लो को टेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर चांसेस क्या रहेंगे, जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी कि जो 900 का लेवल है, अगर 900 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आगे आने वाले क्या लेवल रहेंगे, आइए सुनते हैं 1 मिनट। तो ये लेवल हमारे जल्दी ही आते हुए दिखेंगे। अगर ये लेवल हमारा होल्ड नहीं करता है तो ये जो गैप देगा, और ये जो फिलिंग हुई थी गैप,
ये फिर यहाँ पर इसके निचले लेवल पर हमें आता हुआ दिखेगा। ये मान लीजिए जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये गैप भी फिल करने आ सकता है, तो एग्जैक्ट हमारे गैप पर ये बैंक निफ्टी आ गया है। और जो आज के इंडेक्स के गिरने की वजह 2 दिन से बन रहा है हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ही लगभग ड्रैग कर रहा है इंडेक्स को, और बैंक निफ्टी को ड्रैग करने वाले जो कंपोनेंट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। नीचे के लेवल पर जैसे कि ये आज का लो बनाया, इसने बड़ी सी कैंडल आई थी, बड़ी सी कैंडल के बाद गैप भी फिल हो गया। अब अगर इस मार्केट को यहाँ पर सस्टेन करना है, अब यहाँ से बैंक निफ्टी का अगला मूव क्या हो सकता है? तो जैसा कि फार्मेशन आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह का फार्मेशन हुआ है। अब ये जो इसका एक तरह से ग्रेविटी जो अब जो प्राइस की ग्रेविटी है लगभग नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं, लेकिन नियर बाई टर्म में ये नीचे की तरफ इसका प्राइस की ग्रेविटी शिफ्ट होती नजर आ रही। उस प्राइस की ग्रेविटी में हमको यहाँ पर हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है, बट यहाँ पर इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। ये जो बड़ी सी कैंडल है ना, बड़ी कैंडल का लो है, जो लो बनाया था इसने लगभग 580 का, तो 580 का लेवल अगर यहाँ पर मिल जाता है, 580 के लेवल पर बैंक निफ्टी मिल जाता है, तो फिर से हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। और ज़्यादातर अगर 11 बजे के पहले मिल जाता है तो हम लोग यहाँ से एक बार सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपनी रिस्क के हिसाब से। तो यहाँ पर पर्सनली मैं तो ट्राई करना चाहूँगा कि यहाँ से एक बार सेल का ट्रेड प्लान करूँगा, लेकिन यहाँ से अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर से यहाँ के जो बायर थे यहाँ से करते हुए नजर आएंगे, और फिर ये वाला लेवल हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 54,000 का लेवल जल्दी ही ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सेफ साइड में अगर हमको ट्रेड करना है, सेफ साइड में हमारे लिए सेल का ट्रेड अगर करना है, तो सेफ ट्रेड के लिए हमें 54,580 का जो लेवल रहेगा, 54,580 के लेवल से हम लोग सेल का ट्रेड अगर प्लान करेंगे तो हमारा रिस्क और रिवार्ड अच्छा रहेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, आवरली टाइम फ्रेम पर सस्टेन करेगा, तो फिर हम फर्दर धीरे धीरे अप मूव की तरफ जाने का ट्राई करेंगे, सस्टेन का ट्राई करेंगे। बट फास्ट मूव वहाँ से देखने को हमें कम ही मिलने के चांसेस हैं। तो आप लोग इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आइए अब हम लोग स्क्रिप्ट पे बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी को किसने गिराया और बैंक निफ्टी ने निफ्टी को गिराया। तो बैंक निफ्टी को गिराने वाला कौन था, और बैंक निफ्टी और निफ्टी को गिराने वाले भी कुछ कंपोनेंट कंबाइंड है, उन पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसबीआई के चार्ट पे। एसबीआई के चार्ट पे जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये थोड़ी सी ड्राइंग हम लोगों ने यहाँ पर कल डिस्कशन किया था। इस ड्राइंग को ये कहा था कि अगर ये लेवल अगर इसके हाई को सस्टेन करता है तो कुछ इस तरह से कर्व होते हुए नजर आएंगे। बट कल के लेवल के जो लेवल थे यहाँ पर क्लोजिंग नहीं आती हुई दिखी, यहीं से मार्केट, यहीं से एसबीआई फिसलता हुआ दिखा, और उस सिनारियो में इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, जिससे कि हमें ये 200 का लेवल देखने को मिल गया। जब कल हम लोग बात किया था इस लेवल की, 200 के लेवल की, यहाँ से हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है इसके पास से तो अच्छा साइन है। बट देखिए मार्केट किस तरह से ट्रैप करता है, किस तरह से यहाँ पर हम लोगों को मैनेजमेंट रिटेलर के साथ यहाँ पर खेल किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि एसबीआई यहाँ पर इस समय अपने पीएमए और 50 ईएमए के बिल्कुल ऊपर आकर के क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल हमारे लिए क्या रहेगा, अब ये एक बार ट्राई करेंगे, जैसे इसके ऊपर क्लोज किया है तो अब यहाँ से ये जो लेवल है हमारा एक्युमुलेशन जोन था, यहाँ से उठा था, तो एक बार अगर ये ड्रैग करता है तो इस लेवल अगर आपने सेल किया है तो इस लेवल पर आने के बाद, हमारा 760 के लेवल आने के बाद यहाँ पर सेल के ट्रेड से एक बार जरूर एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि यहाँ से जरूर एसबीआई को यहाँ पर रिटर्न होना है। अगर इसने यहाँ पर ट्रैप जैसा कैंडल बनाया है, अब आप देखिए कल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी और आज के कैंडल से छोटी कैंडल बनी है, तो भी कल वॉल्यूम ज़्यादा था, बट आज की कैंडल कल की कैंडल से बड़ी बनी है, फिर भी वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पर मे भी ट्रैपिंग हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकता है, एफआईआईज का मैनेजमेंट हो सकता है एफआईआईज यहाँ पर बाइंग कर रहे हो, तो नीचे के लेवल से बाइंग करते हुए वो नजर आ रहे हो, इस वजह से भी ऐसा हम लोग साइकोलॉजी सोच सकते हैं। प्राइस एक्शन तो जो बना रहा है उस पर तो वो बना आपको दिख ही रहा है, लेकिन साइकोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग ये वाला पॉइंट भी अपने आप में ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट बहुत दिनों से 5 SMA हाई लो के आसपास ही हावर करता हुआ नजर आ रहा है, और जो भी यहाँ पर बैंड के बाहर एक फुल्ली कैंडल बनाई थी उसके हाई के पास ही लगभग बार बार ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो अब ये क्या हाई चांसेस इसके तभी रहेंगे जब ये हाई पूरी कैंडल के ये जो पूरी कैंडल बनी है यहाँ पर ट्रेड बहुत दिन कर रहा है, बहुत दिन करता हुआ नजर आ रहा है, बट जब इसके हाई को निकालेगा और एक अच्छे वैल्यूम के साथ, कल हमने वैल्यूम की बात की थी, तो वैल्यूम हमको उतना आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसी वजह से कॉन्फिडेंस कम डेवलप हो रहा है। बट बैकग्राउंड में हम ये थीम बना के चलेंगे कि एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, बस थोड़ा सा जो सेंटीमेंट है यहाँ पर जो इंडो पाक वार का जो सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट में, जिससे थोड़ा सा एक डर लग रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग की तरफ जाया जाए या शॉर्ट की तरफ। तो जो टेक्निकल बोल रहा है कि हमें साइडवेज रहना है, ना हम यहाँ शॉर्ट जा सकते हैं ना लॉन्ग जा सकते हैं, तो ना शॉर्ट जा सकते हैं ना लॉन्ग जा सकते हैं। तो ऐसा हमको किस बिहाफ में कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमको ये बता रहे हैं कि हमको कहीं नहीं जाना है,
अभी फिलहाल हमें कहीं नहीं जाना है। जब भी कहीं भी ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होता है तब हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो अभी हम बहुत ये जो टेक्निकल के हिसाब से हमारी बहुत कंफ्यूजिंग कैंडल बन रही है, यहाँ पर एक डिसाइड नहीं है किस तरफ को ट्रेड जाना है, तो आप लोग अवॉइड करिए। अब आते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट पे। एक्सिस बैंक के चार्ट पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आरएसआई भी डाउन है, ये भी डाउन है और ये काफ़ी कुछ डाउन होता हुआ नजर आया। इसको डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये 20 SMA और इसके ऊपर पिवट है। यहाँ पर हमको एक बार संभलता हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यहीं के लेवल से ये जो उल्टा यू है यहाँ से कंप्लीट होता नजर आएगा। फिर उसके बाद एक ऐसी कैंडल फॉर्म होती हुई मे भी जनरली नजर आती है। तो हो सकता है ऐसी कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आए, लेकिन कल के दिन नहीं, हो सकता है मे भी परसों। कल के दिन ये जो भी कैंडल वीक टाइप में बनाएगा तो नीचे के लेवल से ही बनाने का ट्राई करेगा। अब आते हैं हम लोग इस, अब फिर उसके बाद जब हम बाइंग इसमें अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि सपोर्ट कहाँ लेंगे, इस पर ट्रेड करने का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि नीचे के चांसेस ये हैं कि अगर सेंटीमेंट कोई भी अच्छे निकल के आते हैं तो फिर ये अपमूव की तरफ हैं। अभी ये साइडवेज हैं, फिर ये अपमूव की तरफ करेंगे, तब हम लोग ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे। बट नीचे की तरफ हम बहुत ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेंटीमेंट है कि FIIs की बार बार बाइंग आ रही है और जो ग्लोबल मार्केट है ओवरऑल अच्छा ही है, तो उस बिहाफ में हम लोग यहाँ पर सेल का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। बट नीचे के लेवल से हम लोग प्लान ये कर सकते हैं कि कहाँ पर रुक करके यहाँ पे अपमूव देने का ट्राई करेगा। इस वजह से हम लोग उस लेवल की केवल बात कर रहे हैं। अब आते हैं कोटक बैंक के चार्ट। कोटक बैंक के चार्ट पर जैसा कि हम लोगों ने कल ये चैनल ड्रा किया था और ये चैनल पे ये बोला था कि भाई लास्ट टाइम ये गैप डाउन हुआ था तो उसका लो लिया, इस बार गैप डाउन हुआ तो उसका लो लिया, और दोनों का चैनल पर जब ड्रा किया तो इसका लो सेम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया था कि भाई अगर इसको अब नहीं जाना है नीचे तो इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और ये धीरे धीरे कम से कम 3-4 दिन में इस हाई के आसपास आना पड़ेगा। अगर इसके ये जो निगेटिविटी आई है, इस निगेटिविटी को यहाँ पर नेग्लेक्ट करना है। तो हम लोग आ जाते हैं HDFC के चार्ट पे। HDFC के चार्ट पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर 5 SMA हाई के ऊपर लगभग इस तरह से कंफ्यूजिंग की कैंडल बनी है, ऊपर से प्रेशर आता हुआ जनरेट होता हुआ दिखा है और छोटी सी कैंडल फॉर्म होती, मतलब कंफ्यूजिंग कैंडल ये फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। इन दो कैंडल को अगर हम लोग डिकोड करेंगे, लगभग हर चार्ट पे जो भी बिग स्क्रिप्ट हैं उन पे हर चार्ट पे ऐसी ही कंफ्यूजिंग कैंडल बन रही है। वो सिर्फ जैसे ICICI बैंक पे ये कैंडल फॉर्म हुई थी, बट वो पूरी बैंड के बाहर बनी थी। इसमें हाफ कैंडल बैंड के अंदर है, हाफ कैंडल बैंड के बाहर है। बट ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल को इस कैंडल को ब्रेक करने के लिए या इसको इसके साथ निगोशिएशन करने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम की जरूरत है, और वॉल्यूम आता हुआ इस वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि जो मार्केट का सेंटीमेंट है, एक तो वार का जो सेंटीमेंट है इससे कंफ्यूजन आ रहा है, बट ओवरऑल जो डाटा आ रहा है वो बाइंग का डाटा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये दोनों मिलाकर के, दोनों पॉइंट मिलाकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। इसी वजह से इस तरह की कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई। तो हम लोग पहले इस लेवल को, ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे और नीचे के लेवल पर हमें सपोर्ट आते हुए नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमको अभी वॉच ही करना है, यहाँ पर हमको जंप करने का ट्राई नहीं करना है। इस तरह के मार्केट में हम लोग ट्राई करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। इंडेक्स और उसके कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर रोज डिस्कस करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताने का ट्राई करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।